नमस्कार दोस्तों, O2ICE अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम जो कि हिमाचल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या बेसिकली पैटर्न है इस एग्जामिनेशन का और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़नी चाहिए, जिससे आप अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं बात करूंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, सो दैट आप अपने इस ड्रीम जॉब को फुलफिल कर सकें। सो गाइज, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस ली हुई हैं जो यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाती है हमारे चैनल में। आप इसे भी जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप हमारी O2ICE अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारा फ्री और पेड कंटेंट पड़ा है फॉर बोथ HAS के लिए एज वेल एज दी UPSC एग्जामिनेशंस। सो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम लोग सीधे से फटाफट आते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के ऊपर और थोड़ा बहुत सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सो एग्जाम पैटर्न जिस तरह से कोई भी ग्रेड ए सर्विस होती है यहाँ पे, उसी तरह का आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है। 3 यहाँ पे आपको स्टेजेस देखने को मिलती हैं। प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, मेन स्टेज होता है और इंटरव्यू स्टेज होता है। ठीक है जी। जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज की जाती है, मान लीजिए अगर अब 10 पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं तो उसके लिए जो है 20% या 20 टाइम जो है आपको यहाँ पे बुलाए जाएंगे। मेंस के लिए जो है बच्चे बुलाए जाते हैं, दैट मीन्स 200। एंड जो प्री है वो बहुत सारे लोग भरते हैं। सो अगेन आप मान के चलो अराउंड 60,000 के आसपास में जो हिमाचल में स्टूडेंट्स हैं वो ये पेपर भरते हैं। देन फाइनली अगर 10 पोस्ट एडवर्टाइज की हैं तो 200 को मेंस के लिए बुलाया जाता है और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सो ये 3 प्रिलिमिनरी स्टेजेस आपको 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज जो है वो आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज है। इसमें आपको 2 पेपर होने वाले हैं। दोनों पेपर जो हैं वो आपके MCQ बेस्ड पेपर होते हैं। पहला पेपर जो आपका है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, हर क्वेश्चन का 2 मार्क होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और इसकी जो है फाइनल नंबर जो है वो मेरिट में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जो टॉप 200 लोग होंगे उनको जो है मेंस के लिए बुलाया जाता है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया। ठीक है, दूसरा इसका जो पेपर होता है ये भी 2 घंटे पेपर होता है और ये होता है आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं और इसके बाद आपको इस पेपर में जो है कुछ चेक नहीं किया जाएगा या कुछ जो है इसका कोई एडिड बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जनरल स्टडीज़ के मार्क्स जो है देन वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है जी। जो इस स्टेज से क्लियर होता है, जो बच्चे क्लियर होते हैं उसको जो है दोबारा मेंस से बैठना होता है। और मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। जैसे आप अपने ग्रेजुएशन में पेपर देते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, अराउंड 1100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें कि आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश और हिंदी के। ठीक है, जिसमें आपको जिसके 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे के पेपर होंगे और इसमें जो है दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। अगेन ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, सिर्फ आपको इसमें कुछ रिक्विजिट मार्क्स लेने होते हैं, टोटल मिला के 33% कुछ मार्क्स लेने होते हैं। सो तब जो है आपको इसके बाद इस पेपर का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है जी। इवेंचुअली उसके बाद होता है एसए का, जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3। ये जो है आपके पेपर होते हैं, ये तीनों पेपर जो हैं आपके, और ये एसए का पेपर जो है ये आपका मेरिट बेस्ड पेपर है और इस पेपर की जो वेटेज है वो काउंट होती है आपके मेंस के मार्क्स की। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको 2 और पेपर देने होते हैं ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, आप किसी भी तरह चूज़ कर सकते हैं। हमने ऑप्शनल कैसे चूज़ करें उसकी भी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, उसके आपको 2 पेपर देने होते हैं 3-3 घंटे के और वो भी जो है आपके इन टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है जी। सो इस तरह से आपको जो है मेंस के पेपर होते हैं और आपके ये जो एससी एंड जीएस के पेपर हैं और ये आपके जो ऑप्शनल का पेपर है, इसको मिला के जो है फाइनल मेरिट निकाली जाती है और उन बच्चों को जो है क्या ऑलमोस्ट 1/3 बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में मीन जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज किए हैं उसके 3 टाइम्स बुलाते हैं। सो इंटरव्यू में बुलाया जाता है और इंटरव्यू में क्या होता है, वाइवा वॉइस होता है आपका। ठीक है जी। बेसिकली आप एक पैनल के सामने बैठते हो और वो आपको क्या करते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को जांचने की कोशिश करते हैं। उसके हिसाब से आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, फाइनल रैंकिंग निकलती है। यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं 150 में से और आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के जो है आपको क्या होता है, आपको फाइनल मेरिट दिया जाता है। उसके हिसाब से जो भी पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई हैं, जैसे एसडीएम की पोस्ट हैं, तहसीलदार है, बीडीओ है, हिमाचल पुलिस सर्विसेज हैं, इसको जो है इनका वर्णन किया जाता है। ठीक है। सो ये आपका जो है बेसिकली पैटर्न है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पे। हिमाचल की जो है जीके आपको देखने को मिलती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल एज वेल एज हिमाचल के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन
पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एंड फाइनली जनरल साइंस आपको यहाँ पे देखने मिलती है। ये प्रीलिम्स में आपको जीएस पढ़ना होता है। दिस इज ऑल जीएस पोर्शन जो कि आपको प्रीलिम्स में पढ़ना होता है, ठीक है जी। सिमिलरली आपको जैसे मैंने सीसैट का पेपर बताया था, क्वालिफाइंग पेपर है, 33% मार्क्स लेने होते हैं इसमें। जनरली इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग देखने को मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी के ऊपर जो है इसको आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और कंपैरेटिवली इजी होता है, 33% मार्क्स लेने होते हैं, इजीली हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन मेंस में देखते हैं हम लोग। मेंस में बहुत सारे, जैसे मैंने आपको एग्जाम बताए, ज़्यादा मैं मेंस में बात नहीं करूंगा यहाँ पे। अगेन ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको इन डिटेल। जैसे मैंने आपको बताया, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का पेपर होता है और आपका एक हिंदी का पेपर होता है। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रीहेंशन, बेसिकली ग्रामर, प्रेसी राइटिंग, ये सब आपको देखने में मिलता है। पेपर 2 में जो है हिंदी वाले उसमें पेपर में जो है आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने में मिलती है, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी की। एंड देन उसके बाद प्रोज एंड पोइट्री, गद्यांश पद्यांश आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। ये आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड देन उसके बाद एसए का पेपर होगा, आपको 2 एसए लिखने होते हैं 50-50 मार्क्स के, आउट ऑफ द टॉपिक जो आपको दिए होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स हो गए, सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स हो गए, या फिर बेसिकली कल्चर, हिस्ट्री, इस तरह के जो है आपको ब्रॉडली टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें आपको एसेज लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है, सो आप उसका पेपर 1 का देख सकते हो। ब्रॉडली इसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी का थोड़ा सा पार्ट में देखने मिलता है, और हिमाचल कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देन इस नेक्स्ट जनरल स्टडी का जो पेपर 2 है, उसके अंदर आपको इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, पब्लिक पॉलिसीज़ और हिमाचल की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत हिमाचल गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पेपर है जो आपका, उसके अंदर आपको इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और आपका जो है जो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी और थोड़ा सा जो है आपको इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये आपको देखने को मिलता है। और इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, हिमाचल में जो टूरिज़्म या फिर स्पेशली इको टूरिज़्म जो हम बात करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये उसके बाद ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शन सब्जेक्ट, ये टोटल ऑप्शन सब्जेक्ट्स में से आपको एक ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अगेन हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड एक वीडियो किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो बाद में। सो उसके बाद फाइनली जो इंटरव्यू स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया, HPPSC बोर्ड के सामने आप बैठते हो, चेयरमैन के सामने, और उनका पैनल होता है। हम उसके सामने क्या करते हैं, ये बेसिकली आपसे सवाल पूछेंगे ऑन योर, बेसिकली देखते हैं कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है। फाइनली जैसे मैंने आपको बताया, सारा प्रोसीजर होता है। सो अगेन सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, वेरी क्विकली मैं आपको बताता हूँ बेसिक सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या है प्रिपरेशन के लिए। मैंने बहुत डिटेल प्रिपरेशन की वीडियो ली हुई है, बट उसमें मैंने बहुत सारे सोर्सेज बताए थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी डिटेल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं जो है सिर्फ स्पेसिफिक टू द पॉइंट आपको सोर्सेज के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ करंट अफेयर्स, प्री मेंस, इंटरव्यू, तीनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे आपको एक डेली न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर डेली जो है वो आपको फॉलो करना है। आप द ट्रिब्यून फॉलो कर सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं, दोनों में हिमाचल की न्यूज़ भी मिल जाएंगी आपको देखने के लिए, ये आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा हमारा डेली करंट अफेयर्स का मॉड्यूल जो हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हम हर रोज़ करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, मेंस के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। रोज़ आप इसके साथ हमारे साथ जो है यहाँ पे इस तरह से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 मंथली कंपाइलेशंस आप ले सकते हो, स्पेशली जैसे मैं अभी स्ट्रैटेजी में इसको डिस्कस करूँगा। 6 मंथली कंपाइलेशन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी इस तरह की 6 मंथली कंपाइलेशंस आती हैं, जैसे ज्ञानम हो गई, कंपटीशन फोकस हो गया, इस तरह की मैगजीन जिसमें टिट बिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सन प्लेसेस न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि HS में बहुत ज़्यादा वन लाइनर इस तरह के पर्सन प्लेसेस न्यूज़ वाले क्वेश्चंस प्री में पूछे जा रहे हैं। सो इस तरह से आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है जी। करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली करंट अफेयर्स के नोट्स रेगुलरली बनाओ, और इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ होगी। इंडियन पॉलिटी के लिए NCERTs पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर लक्ष्मीकांत डायरेक्टली। बहुत अच्छी, बहुत होलिस्टिक बुक बनाई हुई है, और हर एस्पिरेंट जो है इसी को फॉलो करता है, आप इसी को फॉलो कीजिए, पॉलिटी आपकी जो है अच्छी तरह से हो जाएगी। गवर्नेंस के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड एनी अदर बुक, अभी कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट करंट अफेयर्स के ऊपर जो भी गवर्नेंस के टॉपिक आते हैं, बोथ नेशनल लेवल पे और हिमाचल लेवल पे, आप उसको फोकस करिए, उससे आपका काम बन जाएगा। इकोनॉमी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में NCERT की 11th की NCERT है मैक्रो इकोनॉमी की, आप वो पढ़ सकते हो।
और इसके अलावा जो है संजीव वर्मा बुक आती है, संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत कंसाइज टू द पॉइंट बुक लिखी हुई है, और एनसीईआरटी पढ़ोगे इससे काम बन जाना चाहिए। ठीक है जी। ऑनलाइन अगर आप बात करो तो मृणाल पटेल के लेक्चर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से जो इकोनॉमी के लेक्चर्स इन्होंने लिए हुए हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, आपकी बेसिक इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इससे। यूट्यूब में जो है दे आर फ्रीली अवेलेबल। ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एनसीईआरटी 11th और 12th की आप एनसीईआरटी पढ़िए। जीसी लियोंग जो है उसको एक बहुत अच्छी बुक है जीसी लियोंग, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे डिटेल में दे रखी है, ये रखिए। और अपने पास एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है जी, स्टूडेंट एटलस जो है वो रखिए अपने पास, ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है ज्योग्राफी को, ना सिर्फ ज्योग्राफी समझने में बट करंट अफेयर्स में प्रॉपर ज्योग्राफिक लोकेशंस को देखने के लिए। ठीक है जी। एक एनवायरनमेंट की बात करूं तो +2 की जो है बायोलॉजी की बुक है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, वो उसमें आपको एनवायरनमेंट के इकोलॉजी के सारे बेसिक्स आपको देखने मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा जो है अगेन इससे आपका बेसिक हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपाइलेशन आती हैं, आप वो पढ़ सकते हो, जीके टुडे कंपाइलेशन हैं, शंकर की जो है शंकर आईएएस की बुक आती है, तो उसकी सिलेक्टिव रीडिंग करके आप ये काम कर सकते हो। नेशनल ओपन स्कूल के जो है नोट्स आते हैं उससे भी कर सकते हो। ठीक है। सो बट बेसिक जो है आपका वही है, एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स हैं बायो के 12th क्लास के, एंड इसके अलावा आप सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो शंकर की, या फिर कोई भी नोट्स आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। करंट अफेयर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो आप अपने करंट अफेयर्स के साथ कर सकते हो कवर। साइंस में जो है 6 to 10th एनसीईआरटी आप कर सकते हो, और 6 to 8 छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं पढ़नी तो। 8 to 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 to 10th आप एनसीईआरटी करो। और टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी न्यूज़पेपर को काफ़ी क्लोजली फॉलो करो, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको आप देखते रहा करो। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन के लिए जो है हम लोग mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये सब टेक्नोलॉजीज देखो क्या है, इससे आपको जो है टेक्नोलॉजी के टाइम पे आप अपडेट रहोगे। ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटीज फॉलो कर सकते हो एंशिएंट मिडीवल के लिए, और मॉडर्न के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम की बुक यूज़ कर सकते हो। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बुक बनाई है, काफ़ी कुछ एडिशंस किए हुए हैं इसके अंदर। सो स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए हैंड्स डाउन इज़ अ गुड बुक। एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप, एंशिएंट मिडीवल के लिए काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है। न्यू एनसीईआरटीज़ में जो है काइंड ऑफ थीम्स उठाए हुए हैं, तो मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखी हुई, सो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, तो आई वुड सजेस्ट आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। अगर ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल रही है आपको या नहीं पढ़नी है, आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ सकते हो एंशिएंट मिडीवल की, वो भी काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं। तो जो दोनों में से जो भी चूज़ करोगे आपको बेटर जो है रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। सो बेस्ट सोर्स में, बाकी हम लोग थोड़ा मेंस के टॉपिक देख लेते हैं। सोशल इश्यूज़ में आप क्या कर सकते हो, 11वीं 12वीं सोशोलॉजी की बुक पढ़ सकते हो। अगर वो भी नहीं पढ़नी है आपको, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज़ के ऊपर, इंडिया के सोशल इश्यूज़ के ऊपर इंसाइट्स मिल जाएंगे, स्पेशली 12th की बुक से। एंड इसके अलावा करंट अफेयर्स को काफ़ी वेल वर्स रखो, जो भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर करंट अफेयर्स आते हैं वो रखो। विजन का मॉड्यूल जो काफ़ी जाना जाता है सोशल इश्यूज़ के लिए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आई वुड अगेन से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स की आप बुक पढ़ो, करंट अफेयर्स आप थॉरली करो, तो उसमें जो भी इंटरनल इशू के इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज चलते हैं उनको आप क्लोजली रखो, जैसे साइबर टेररिज्म है, साइबर वॉरफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आती है, एनआईए है, जो भी इस तरह की एजेंसीज न्यूज़ में चलती हैं उनको आप थॉरली करके रखो। ठीक है जी, प्रिपेयर करके रखो। डिजास्टर मैनेजमेंट में योजना की 2017 का एडिशन आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी डिटेल में उसके अंदर दे रखा है, तो आप ये बहुत फ्रीली अवेलेबल है, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको डाउनलोडेबल मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके रख लो। डिजास्टर मैनेजमेंट इससे अच्छा आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल के लिए आप जो लोकल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे एवलांच हो गई, लैंडस्लाइड्स हो गई, इन जैसी चीज़ों को आप काफ़ी टैप करके रखो, इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ो, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं मेंस में। ठीक है। हिमाचल जीके के लिए अगेन जो हम लोगों ने बलोखरा सीरीज चलाई है कृतिका मैम ने, तो वो पीडीएफ्स आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगी एप्लीकेशन में, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। बलोखरा की कंसाइज, फिक्स टू द पॉइंट, और सिर्फ बलोखरा नहीं और भी बहुत सारे हमने इसमें बुक्स इंक्लूड करी हैं, उसके नोट्स इंक्लूड करें, तो वो पीडीएफ्स आपके लिए दी बेस्ट हैं। ये सीरीज जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई हमारे चैनल पे, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू डाइवर्सिफाई, या आप इसके अलावा बुक पढ़ना चाहते हो तो हिमाचल दर्पण पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। आपको अगेन फैक्चुअल बुक मिल जाएगी, जैसे कि क्वेश्चंस आपको एचएएस में पूछने को मिल रहे हैं। बजट, हिमाचल बजट और हिमाचल सर्वे ज़रूर करके जाना है, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आते हैं, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है। देन इज हिमाचल करंट अफेयर्स। अगर हिमाचल करंट अफेयर्स की बात करता हूँ मैं, तो हिमाचल करंट अफेयर्स जो है अगेन आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और जो हम लोग
बहुत सारे सोर्सेज हैं, कंपाइलेशन देते हैं। HP जनरल स्टडीज़ कर रहा है कंपाइलेशन, हम लोग करते हैं। O2 की हमारी कंपाइलेशन आती है हर दूसरे तीसरे महीने, हम लोग बाई मंथली या फिर जो है आपको 3 महीने में एक बारी कंपाइलेशन कर रहे हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी जो है आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। ठीक है, जो लोग का CSAT वीक है और प्रीलिम्स में CSAT काफ़ी कमज़ोर है, तो अरिहंत की CSAT की बुक आती है UPSC के लिए, ये काफ़ी अच्छी बुक है। सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, ब्रॉडली जो चीज़ होनी चाहिए CSAT में प्रिपेयर करने के लिए, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी और ये आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। ओके गाइस, सो ये जो है आपके प्रिपरेशन के सोर्सेज हैं, दी बेस्ट सोर्सेज हैं। आपको इनमें से इनको पढ़ना पढ़ लोगे, आई डोंट थिंक सो आपको इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका एक बेसिक फाउंडेशन जो है बन जाएगा। ऐसे के लिए यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी बुक। न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ो, एडिटोरियल्स ढंग से पढ़ो, उनके साइनॉप्सिस निकाला करो, उनके शॉर्ट कंसाइज जो है आप सिनॉप्सिस लिखा करो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, सो हम लोग आते हैं उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मैंने आपको बुक्स तो बता दी, बट कैसे जो है उसको आपको प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, की पॉइंट क्या होना चाहिए, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको बेसिक फाउंडेशन जो है उसको कवर अप करना है, बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना है। ये बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कैसे करोगे, आपको 1 एट अ टाइम लेके चलना है। एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट और रोज के करंट अफेयर्स, ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। एक सब्जेक्ट का कवरेज, एक एक करके एक सब्जेक्ट को कवर करना स्टार्ट करो, डेली करंट अफेयर्स को कवर करो, नोट्स बनाओ इसके डेली करंट अफेयर्स के, और इस तरह से अपने को चलना है। ठीक है, आप इसके लिए जो है क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अपने पास रखो, उनको एनालाइज करो, ताकि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपको पता होगा कि भाई कौन सी चीज़ को पढ़ना है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन चीज़ से कम आ रहे हैं, कौन से एरियाज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर हम आजकल देख रहे हैं हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद नोट्स मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी में आपका रोल प्ले करता है नोट्स मेकिंग। नोट्स कब बनाने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले ही सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। नोट्स मेकिंग जो है वो कम से कम आपकी जो है इट शुड स्टार्ट आफ्टर यू हैव रेड वन सब्जेक्ट वंस। ठीक है, एक बार आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उसी सब्जेक्ट को आप रिवाइज करते हो तब जो है आपको नोट्स बनाने हैं। पहली बारी में नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि पहली बारी में आपको सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगेगा। सो यू नीड टू डू व्हाट, जब भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, फाउंडेशन डेवलप कर रहे हो, तो 6-8 महीने के अंदर आपको हर सब्जेक्ट 2 से 3 बारी पढ़ना है। ठीक है, मान से हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, तो हिस्ट्री पहली बारी पढ़ी, उसके बाद हिस्ट्री जब आप दूसरी बारी पढ़ोगे तब आप उसके नोट्स बनाओ, तब आपको पता होगा कौन सी चीज़ पढ़ने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़ने वाली है। ठीक है, सो एटलीस्ट 2 से 3 टाइम आपको सब्जेक्ट पढ़ना है बिफोर, सारा जीएस जो आपको 2 से 3 बारी पढ़ना है बिफोर गोइंग इनटू योर रिवीजन फेज, प्रीलिम से पहले। ठीक है, देन उसके बाद ऑप्शन कब प्रिपेयर करें, ऑप्शन बेस्ट टाइम ऑप्शन प्रिपेयर करने का जो है वो जून से लेके जनवरी तक है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपका प्रीलिम्स जून में हो रहा है, तो जून के बाद से लेके जनवरी तक जो है आपका ये प्रीलिम्स के बाद वाला टाइम जो है वो ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए बहुत सूटेबल है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस टाइम पे अपने ऑप्शन सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अपना ऑप्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा हो जाएगा काम। इसके अलावा आंसर राइटिंग कब करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है स्ट्रैटेजी में। आंसर राइटिंग कब करनी है, देखो आंसर राइटिंग जब आपकी पहली एक बारी सब्जेक्ट की सारी रीडिंग हो गई, ठीक है ना, मान लीजिए आपने पहले 4 महीने 5 महीने में सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद फिर 2-3 महीने में सब्जेक्ट पढ़े, फिर आपने जो है 2-3 महीने में 3 बारी, हमने 3 बारी अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं फाउंडेशन कोर्स में। सो अगेन जब आप पहली बारी पढ़ते हो तब आंसर राइटिंग करनी, जब आप दूसरी बारी पढ़ना स्टार्ट करते हो सब्जेक्ट्स को, जहाँ पे आप नोट्स भी बना रहे हो अपने, उस टाइम पे आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। 2 आंसर्स अ डे का चैलेंज लेना है, 2 आंसर लिखने हैं। एक आप जो भी जीएस का टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आंसर लिखने हैं, एक जीएस का जो आप कर रहे हो, और एक करंट अफेयर्स का आंसर आपको लिखना है। सिर्फ 2 लिखने हैं, रोज लिखने हैं, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 10-10 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम का रिवीजन कब होना चाहिए, अगेन 2 से 3 महीने पहले पेपर के प्रीलिम का रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, और कम से कम 3 रिवीजन आपको देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में आपको जो है अच्छी सी एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज क्या करेगी, आपको आपके फ्लॉज का पता चलेगा, आपके वीक पॉइंट का पता चलेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मेंस की रिवीजन में क्या करना है, अगेन मेंस की जब प्री के बाद आते हो मेंस में, क्योंकि जीएस पीछे पहले ही पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज कर चुके हो, ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जीएस को तो एक सिंगल रिवीजन देना है और ऑप्शनल को एक सिंगल रिवीजन देना है।
ठीक है ये। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। राइटिंग, जितनी ज़्यादा राइटिंग कर सको, जितना टेस्ट लिख सको, अपने आप की राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सको, वो आपको यहाँ पे काम करना होता है मेंस के टाइम पे। ठीक है, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू आ गया, तो इंटरव्यू के क्या टाइम क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करनी है, हॉबीज़ जो भी हैं, स्किल जो भी हैं आपको उसको शार्प करो, पर्सनैलिटी को डेवलप करो, ताकि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपना एक अच्छा जो है ऑरा रख सको, एक अच्छा जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सको। सो दिस इज़ बेसिकली द की पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये अगर आप पूरे साल में करोगे तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज गोल। ठीक है जी। सो गाइज यही था आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। मैंने आपको बुक्स बताई, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। अब इट इज़ अप टू यू टू स्टार्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें तब तक ही ठीक है जब तक आप इसको सुन रहे हो, तब तक तो अच्छी लगेंगी। जब अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। सो दिस इज़ द कोट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आपको जो है स्टार्ट करना है। अगर आप एचएस की तैयारी करना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फॉलो दिस strategy and book list, and you are definitely going to find success. So with this, thank you very much for this particular session. I hope you liked it, and all the very best for your exams.